Hello guys, welcome to my channel. Before we start, I would suggest you to subscribe my channel so you will get a notification of all upcoming videos. In our previous video, we have discussed simplex, half duplex, full duplex. So the link you will get in a description box. Today we will see computer networks and its type. Computer network. Two or more computers that are connected with one another for the purpose of communicating data electronically. अगर हम हिंदी में कहें तो जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और जानकारी को शेयर किया जाता है तब इस तकनीक को नेटवर्क कहा जाता है. So there are various types of computer networks available. We can categorize them according to their size as well as their purpose. यहाँ कई टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स अवेलेबल हैं जिनको हम उनके साइज और पर्पस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं. The size of a network should be expressed by the geographic area and number of computers which are a part of their networks. तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो कितना जियोग्राफिक एरिया कवर कर रहा है और कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट इंक्लूड्स डिवाइसेस हाउस्ड इन अ सिंगल रूम टू मिलियंस ऑफ डिवाइसेस स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इसमें इंक्लूडेड डिवाइसेस एक रूम में भी रखे हो सकते हैं या तो पूरी दुनिया भर में फैले लाखों उपकरण भी हो सकते हैं. So a computer network is a set of computers connected together for the purpose of sharing resources. The most common resource shared today is connection to the internet. So ये जो कंप्यूटर्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं और डेटा शेयर कर रहे हैं तो ये किसके माध्यम से कर रहे हैं? ये इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं. अदर शेयर्ड रिसोर्सेज कैन इंक्लूड अ प्रिंटर और अ फाइल सर्वर. द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटर नेटवर्क. इंटरनेट खुद में ही एक कंप्यूटर नेटवर्क है. सो इनके जो टाइप्स हैं वो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, MAN Metropolitan Area Network and WAN Wide Area Network. So the first type is LAN Local Area Network. Local Area Network is a group of computers connected to each other in a small area such as building and office. So LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair coaxial cable, which we have already studied in our previous lecture. The link I will provide you in a description box. So अगर हम हिंदी में कहें तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है. लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है. इसे संक्षेप में लेन भी कहा जाता है. यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है. It is less costly as it is built with the inexpensive hardware such as hubs, network adapter and Ethernet cables. The data is transferred at an extremely faster rate in a local area network. And local area network provides higher security. So ये less costly होता है, इसका प्राइस कम होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है. डेटा ट्रांसफ़र करने का जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ही तेज़ी से डेटा इससे ट्रांसफ़र होता है. और इसमें जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है वो बहुत सिक्योर होता है. ये बहुत हाईली सिक्योर नेटवर्क होता है. Okay, now we have advantages of LAN.
Computer resources like a hard disk, DVD-ROM, and printers can share local area networks. This significantly reduces the cost of hardware purchases. एज आई टोल्ड यू कि लैंड जो है वो हमारा सस्ता होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है. उसका रीज़न ये होता है इसमें जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं वो हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम एंड प्रिंटर्स होते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल होते हैं. सो वी कुड नॉट मेक मोर एफर्ट्स टू पुट एनी अदर रिसोर्सेज हियर. You can use the same software over the network instead of purchasing the licensed software for each client in the network. सो इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको कम्युनिकेशन बहुत ही लिमिटेड एरिया में करना होता है. डेटा ऑफ ऑल नेटवर्क यूजर्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सिंगल हार्ड डिस्क ऑफ द सर्वर कंप्यूटर. सेम थिंग, एक सिंगल हार्ड डिस्क में ही आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो. यू कैन ईजली ट्रांसफर डेटा एंड मैसेजेस ओवर नेटवर्क्ड कंप्यूटर. भाई जियोग्राफिकल एरिया बहुत लिमिटेड है तो हम आसानी से डेटा मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इट विल बी ईजी टू मैनेज डेटा एट ओनली वन प्लेस विच मेक्स डेटा मोर सिक्योर. एक ही स्थान पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ डेटा नहीं शेयर कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर रहे हैं. तो एक ही जगह पे डेटा स्टोर करने से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है ये नेटवर्क. Disadvantages of LAN. LAN will indeed save cost because of shared computer resources, but the initial cost of installing local area network is quite high. लॉन्ग टर्म में LAN कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, बट इनिशियली जब इसको इंस्टॉल किया जाता है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है. The LAN admin can check personal data files of every LAN user, so it does not offer good privacy. So जो LAN admin होता है वो सारे LAN users के फाइल्स को देख सकता है, तो प्राइवेसी नहीं रह जाती. Unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure centralized data repository. अगर LAN admin ने सिक्योर नहीं किया है सेंट्रलाइज डेटा को तो अनऑथराइज यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं. Local area network requires a constant LAN administration as there are issues related to software setup and hardware failures. So जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये कांस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि कभी कभी इसमें सॉफ्टवेयर सेटअप को लेकर या हार्डवेयर फेलियर को लेकर इश्यूज आते हैं. तो इसीलिए जो एडमिन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हर समय अलर्ट रहना पड़ता है. तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है. Now we have a second type, metropolitan area network. A metropolitan area network is a network with a size greater than LAN but smaller than a WAN. तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है. It normally comprises networked interconnection within a city that also offer a connection to the internet. So इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं. यह एक शहर की सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है, विच यू कैन सी क्लियरली इन द इमेज. और इसकी जो गति होती है वो उच्च होती है, जो आवाज़, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट पर सेकेंड या इससे अधिक गति से डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है. Advantages of MAN. It utilizes drawbacks of both LAN and WAN to provide larger and controllable computer network. LAN और WAN में जो ड्रॉबैक्स आते हैं उनको MAN जो नेटवर्क है वो काफ़ी हद तक कम करता है. MAN requires fewer resources compared to WAN. This saves the implementation cost.
एज कंपेयर टू व्हेन मैन जो है वो कम रिसोर्सेज यूज करता है। It helps people interface fast lanes together. This is due to easy implementation of links. As I told you कि दो LAN नेटवर्क मिलकर एक मैन नेटवर्क बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो LAN नेटवर्क के यूजर्स हैं वो आपस में आसानी से इंटरफेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। It provides higher security compared to WAN. It helps in cost-effective sharing of common resources such as printers, etc. So इसमें भी LAN से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप प्रिंटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। Disadvantages of MAN. It is difficult to manage the network once it becomes large. It is difficult to make the system secure from hackers and industrial espionage. Network installation requires skilled technicians and network administrators. This increases overall installation and management cost. It requires more cables for connection from one place to other compared to LAN. अब इसमें क्या होता है, एज कम्पेयर टू LAN मैन का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको मैनेज करना कठिन हो जाता है। और मैनेज करना कठिन हो जाता है मतलब कि इसकी सिक्योरिटी को लेकर भी इश्यूज आते हैं। हैकर्स ईजिली इसको हैक कर सकते हैं। और इनिशियली जब ये इंस्टॉल करना होता है तो स्किल्ड टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी स्किल्ड हो। सो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो इसका इंक्रीज हो जाता है। अब हमें ये पता है कि अब ये दो लाइन को जोड़ने का काम करता है मैन, तो ऑब्वियसली जो केबल्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी। यहाँ पे लार्ज एरिया में केबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो हमें नंबर ऑफ केबल्स इसमें इंक्रीज हो जाती हैं। Now we have a third type, wide area network. A wide area network is a network that extends over a large geographical area such as states or countries. इस नेटवर्क का यूज़ एक स्टेट, कंट्री या फिर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। WAN नेटवर्क की रेंज 1 लाख किलोमीटर है, जैसे कि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच की दूरी। So the example is mobile phone satellite. A wide area network is a quite bigger network than a LAN. A wide area network is not limited to a single location, but it spans over a large geographical area through a telephone line, fiber optic cable, or satellite links. Advantages of WAN. WAN covers larger geographical area, hence business offices situated at longer distance can easily communicate. LAN larger geographical area को कवर करता है, जिसकी वजह से जो ऑफिसेज बहुत दूर स्थित होते हैं उनके साथ भी आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है। Like LAN, it allows sharing of resources and application softwares among distributed workstation or users. The software files are shared among all the users, hence all we have access to latest files. This avoid use of previous version by them. ये अपने रिसोर्सेज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आसानी से अपने डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कस्टेशन और यूजर्स के साथ शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से इससे जुड़े सारे यूजर्स लेटेस्ट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। Organizations can form their global integrated network through WAN. Moreover, it supports global markets and global businesses. ये लार्ज एरिया में फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। Disadvantages of WAN. Initial investment costs are higher. इनिशियली इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी खर्चा आता है।
It is difficult to maintain the network. It requires skilled technicians and network administrators. So इसको भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि इसके लिए एक स्किल्ड टेक्नीशियंस और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की आवश्यकता होती है. There are more errors and issues due to wide coverage and use of different technologies. Obviously ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है तो ज़्यादा इश्यूज आएंगे, ज़्यादा एरर्स आएंगे. It requires more time to resolve issues due to involvement of multiple wired and wireless technology. और इसके जो इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करने में भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसमें मल्टीपल वायर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं. So these are the disadvantages of WAN. Thank you.